अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर बड़ी अहम अपडेट, बड़ी खुशखबरी सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपके सामने रखनी है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी बात सुन के जाइएगा। खबरें तो बहुत सारी हैं। जिस तरह से पूरा खित्ता एक दफा फिर से जंग की तरफ जाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि सीज फायर खत्म हो गई है और आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ेगी। बलोचिस्तान के अंदर जियारत के अंदर 100 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। पाक फौज के 50 के करीब जवान शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्द मारे गए हैं। जंग का माहौल है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जाहिर है वो मामला भी बड़ा अहम है और दीगर खबरें भी अहम हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून साजी हुई और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने गुफ्तगू की और उसके बाद शफी जान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जो भी मुतराजा चीजें हैं वो हम निकालने जा रहे हैं। ये सारी चीजें अहम हैं, लेकिन मैं जरा जो चीजें आपके सामने जो जो बल्कि जो अहम चीज इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सबसे पहले रख लूं, जिसके लिए मैंने कहा कि आपने ध्यान से सुनना है। बाकी चीजें वीडियो के आखिर में आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। बहुत सारे लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलके, देखने वाले, चाहने वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सबके साथ मिलके लोगों के काम आया जाए ना। और असल सहाफत भी यही है कि लोगों की खिदमत की जाए। न्यूज, सारा दिन हम न्यूज कवर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। बड़ा डिप्रेशन वाला काम है, नेगेटिव काम है ना। अच्छा काम है लेकिन नेगेटिव इस सेंस में कि खबरें पाकिस्तान में नेगेटिव खबरें ज्यादा होती हैं और फिर जाहिर है लोग वो खबरें सुन सुन के ना ज़हनी जरा मरीज बन जाते हैं। तो कोशिश होती है कि अपना दिमाग भी फ्रेश करने के लिए, कोई नेकी का काम करने के लिए भी लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के काम आया जाए। और इस सिलसिले में जो लोग देखने वाले हैं, आप लोग हैं, बहुत सारे आप में से अब नाम लेना शुरू कर दे तो एक लंबी लिस्ट है। तो उनका शुक्रिया कि वो हमेशा काम आते हैं। हमने बेशुमार लोगों को कोशिश की, छोटे मोटे कारोबार बनाकर दिए जाएं, किसी को रेडी लगवा के दी, किसी को कोई छोटा मोटा कारोबार सेट करके दिया, किसी की माली मदद की, या जिसकी जो भी अभी तक जो भी हमारे सामने केस आया, कुछ तकरीबन 70% के करीब वो केस डिलीवर हो गए। अल्लाह का शुक्र है और लोगों के हम काम आ गए, लोगों की मदद की। अच्छा, और मैंने इसी चैनल पर वो वेलफेयर का काम करना शुरू भी किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये चैनल आप खबरें देते हैं, वी लोग करते हैं, तो आप इस पर दोबारा वही जो भी सिलसिला मैंने शुरू किया खबरों वाला वही शुरू रखें। अगर आपने वेलफेयर करना है तो वो किसी अलग चैनल पर कर लें, जाहिर है वो आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा। अब हुआ क्या, सबसे जो हमारे साथ पास मुश्किल तरीन केस आया, जो बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये रेलेवेंट चीज है, मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा। ये सुहेल अफरीदी साहब से जुड़ा हुआ मामला है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि अल्लाह का शुक्र है हल हो गया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर था। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मजदूर काफी होते हैं, तो कोशिश होती है किसी के काम आ जाए, किसी को खाना खिला दिया जाए, किसी की माली मदद कर दी जाए। तो इस्लामाबाद के I8 मरकज में मुझे चंद मजदूर बैठे हुए नजर आए जो कि बड़े मायूस थे, बहुत मायूस थे। मैंने गाड़ी रोकी, एक मजदूर मेरी तरफ भागता हुआ आया, तेजी से आया ना। उसको लगा था कि शायद मैं कोई मजदूरी के लिए कोई बंदा मजदूर देख रहा हूं। तो कहते जी सर जी। मैंने माइक निकाला, मैंने कहा वैसे आपसे गपशप करनी है, बातचीत करनी है। तो वहां बातचीत होते होते उसने कहा जी ये मामला है, मेरे तो वो ड्रोन हमला हुआ था और 3 बेटियां, एक बेटा फोत हो गया और 3 बेटियां या बेटे जो भी वो जख्मी हो गए थे, ये वाली हालत है। बहरहाल उनसे बातचीत की, उनको खाने शाने के लिए जो खिदमत हो सकती थी उनकी खिदमत की वहां मौके पर। उन्होंने कहा मुझे आपका नंबर चाहिए, मैंने नंबर दे दिया। मुझे उनकी कॉल आई कि सर आप प्लीज मेरी बात सुन लें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, लेकिन रश के अंदर नहीं, आप साइड पे आ जाइएगा, जब आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा और रश पे सुकून से बैठ के मैं आपकी बात सुन लूंगा। 2 दिन बाद मैं उनके पास गया। इकबाल खान बाजोड़ से उनका ताल्लुक है जी। इकबाल खान साहब से मुलाकात हुई अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद में, जिसमें कहा भी जाता है कि इमरान खान का इलाज अल-शिफा अस्पताल में किया जाए। तो उसके सामने एक पार्क के अंदर बैठ के कहानी सुनी इकबाल खान साहब की, जो कि बड़ी दर्दनाक थी। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरें भी भेजी, पूरा मेडिकल रिकॉर्ड भी भेजा और उन्होंने बताया कि मैं कुछ 27-28 लाख खर्चा अपनी बेटी पर कर चुका हूं, कर्ज उठा के
कराची के अंदर छोटा मोटा कारोबार था वो बेच दिया, जमीन बेच दी, छोटी मोटी जो थी सब कुछ, अब कर्ज उठा लिया है 15-16 लाख का। लोग कर्ज मांगते हैं, मेरे पास है नहीं। मेरी बेटी का इलाज हो, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, इतनी बेटी की, महनाज बीबी उसकी बेटी का नाम है, 11 साल की, तो वो उस हालत थी। मुख्तसर करना चाहता हूं। उसने बताया कि भाई जो हो गया, कर्जा चढ़ गया, वो चढ़ गया, अभी बेटी के इलाज पर मजीद जो सर्जरी होनी है 8 से 8.5 लाख लगना है। अब मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैं सोच में पड़ गया कि अब करूं तो करूं क्या, यानी मैं 8.5 लाख कहां से लेके आऊं। और आप जो लोग देखते हैं, जो पसंद करते हैं, अगर मैं आप लोगों से भी कहूं तो आप ये कह रहे हैं ये क्या इसने काम बनाया हुआ कि ये पैसे मांगता है। लेकिन कह सकते हैं लोग कि भाई ये पैसे मांगना इसने शुरू कर दिए, इसकी सहाफत नहीं चल रही, इसने पैसे मांगना शुरू कर दिए। और फिर शर्म भी आती है। और फिर जाहिर इतनी रकम, 8-9 लाख की रकम कहां से, कौन, लोग खुद बड़े तंग हैं, लोगों के अपने मसाइल हैं, बड़ी परेशानी। मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से ये बात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तक पहुंच जाए, और मैंने वो सारी तस्वीरें लगा के सारा केस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सामने रखा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोस्तों यारों ने कहा, कुछ दोस्तों ने कहा कि यार वो इमरान खान के नहीं बने, वो इस बच्ची के लिए कहां पे खड़े होंगे, आप फजूल एक्सरसाइज कर रहे हैं, छोड़ दे इस काम को। बहरहाल मैंने अगले दिन दोबारा कोशिश की, उससे अगले दिन दोबारा कोशिश की। फिर मुझे यह लगा कि शायद मैं थोड़ी तल्ख गुफ्तगू करता हूं और अफरीदी साहब पे भी तनकीद करता हूं, और तनकीद तो जाहिर, तनकीद तो सहाफी का काम है, नाजायज अगर कोई हो रहा है तो उस पर तनकीद करे। अच्छा, उससे अगले दिन फिर मैंने लिखा कि अगर इस बच्ची को कुछ हो गया और बच्ची जिंदा न रही तो जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होगी। बहरहाल इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जैसा भी हो जाए इस बच्ची का इलाज तो करवाना है, जो भी हो जाए, जितना भी खर्चा आ जाए। 4-5 दिन गुजर गुजर गए। फिर मैंने गुज़श्ता रात कह लें, गुज़श्ता दिन, मैंने तंग होके मैंने कहा अगर सुहेल अफरीदी साहब मदद नहीं करते, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद नहीं करती, तो जो केपी के मुखय्यर हजरात हैं वो मेरी मदद करें, ताकि मतलब डायरेक्ट इकबाल खान की मदद करें। मतलब मैंने अपना बैंक अकाउंट या वो नहीं दिया, इकबाल खान का ये नंबर है, उसकी मदद करें। और मैंने कहा सरदार अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर आला हैं, वो अगर कर सकते तो वो मदद करें। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने राब्ता कर लिया, उनकी टीम ने। और रात को, इस वक्त कल रात मुझे मैसेज आ गया कि 1 लाख रुपया जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जान से इकबाल खान की बेटी को दिया गया, जो कि इकबाल खान ने बड़ा खुश भी हुआ, शुक्रिया भी अदा किया। फौरी तौर पे केपी गवर्नमेंट ने भी कल नोटिस ले लिया और इकबाल खान से उनका राब्ता हो गया, वज़ीर आला हाउस से कॉल चली गई, बहरहाल चीजें चलती रही। आज अभी खबर ये आई है, अभी मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूं तो 8 जुलाई 11 बजे का वक्त है, घंटा पहले खबर आई है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने काबीना का इजलास बुलाया है, और उस इजलास के अंदर उन्होंने 35 लाख रुपए की इकबाल खान की बेटी जो बाजोड़ से है, महनाज बीबी, उसके इलाज के लिए, जिसका इलाज पेशावर के हयाताबाद के अंदर शहाबुद्दीन अस्पताल के अंदर होना है, उसके लिए 35 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं तो बड़ा मतलब परेशान था। जाहिर है मुझसे जो भी, मैंने अभी तक जितने भी केसेस हैं, बहुत कम केस हुए हैं जिनके अंदर डिलीवर हम ना कर सके हों फंड्स की कमी की वजह से, वरना तो हमने पूरी कोशिश की। और जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं उनको भी हम पूरी भरपूर एक एक रुपए की वो चीजें वापस भेजते हैं कि भाई उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड भी कर देता हूँ कि ये जी चीज है ये। अच्छा, बहरहाल तो बहरहाल बहुत शुक्रिया सुहेल अफरीदी साहब का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, जिन्होंने बर वक्त एक्शन लिया। इतनी बड़ी रकम, ज़ाहिर 35 लाख की, जो उन्होंने जारी किया। मेरी अभी इकबाल खान से भी बात हुई है, तो इकबाल खान रो रहा था, उसने कहा मैं नफल पढ़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं दुआएं कर रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कर्ज के अंदर डूबा हुआ था, मुझे, मेरे लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे, मैं इस्लामाबाद मजदूरी ढूंढने के लिए आया था कि मैं मजदूरी करके ईंटें उठा के अपनी बच्ची का इलाज कर सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो है वो ज़ाहिर वसीला बना दिया, और मेरी बेटी का और सारा जो सिलसिला है, मुश्किलात भी आसान हो गई हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी इकबाल खान से किसी वीलॉग के अंदर मुलाकात भी करवा दूंगा, और आप दुआ करें कि महनाज बीबी जो है वो ठीक हो जाए। 11 साल की बच्ची है, हंसती बसती, और उसकी आप तस्वीरें देखें तो आप, मैं बल्कि आपको दिखाऊंगा भी नहीं, वो आप देख ही नहीं सकते, इतनी बुरी बुरी हालत है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बहुत शुक्रिया, तमाम सहाफ़ी दोस्त या दीगर दोस्त जिन्होंने सारे सिलसिले के अंदर आवाज़ उठाई, उनका शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी खबरें थी
जो मैं आपके सामने रख सकता था, लेकिन इसमें बताने का मकसद यह था कि जहां हम तनकीद करते हैं, मैं सबसे बड़ा नाकद हूं। शायद मुझे पंजाब हुकूमत हो, बलोचिस्तान सिंध हो, केपी हो, वफाकी हुकूमत हो, स्टैब्लिशमेंट हो, नाकद हूं। अच्छी चीज हो तो उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं आती सहाफत ना कि चापलूसियों वाली। तो नाकद होने के बावजूद जो अच्छी चीज हो उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए ना, कि ये उनका अच्छा इकदाम है कि काबीना के इजलास के अंदर मंजूरी दे दी गई है और अब महनाज बीबी का इलाज हो सकेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये वेलफेयर का जो छोटा मोटा मैं काम, कुछ ज्यादातर मैं वैसे पोर्शन कोशिश करता हूँ कि अपनी मदद के तहत जो आ सको लोगों का काम वो आता हूँ। जो बहुत कोई बड़ा इस तरह का मामला हो जाए तो उस सिलसिले में ज़ाहिर लोगों से मदद भी मांग ली जाती है और बहुत सारे लोग जो है इस सिलसिले में ताउन भी करते हैं। तो आइंदा जो है एक नया चैनल है, छोटा ही चैनल है, अभी ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा, उस पर कोशिश करूंगा, इस पर तो ज़ाहिर न्यूज़ ही रहेगी, उस पर कोशिश करूंगा कि इस तरह का वेलफेयर का काम करता रहूं और आपको भी अपडेट करता रहूं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।